सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए कामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जिन बंधु बांधवों का मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं, माताएं बहनें जो कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं कि गुरुदेव हमने ये किया, ऐसे किया और हमारी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो पा रही हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, ये कामना पूर्ति का एक समझिए सम्मोहन का उपाय है, या एक प्रकार से वशीकरण भी मान सकते हैं, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो चीज आप बाबा से मांगते हैं सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, बाबा तत्क्षण तत्पल उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त क्या होती है, सच्ची श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है उसमें 2 लाइनें आती हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने स्वयं कहा था कि मेरा यह शरीर समाधि में चला जाएगा, लेकिन जब भी आप पुकारोगे मैं तत्क्षण दौड़ा आऊंगा। मतलब बाबा की ऊर्जा, बाबा की एनर्जी आपको आच्छादित करे रहेगी, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और जो आप मांगोगे सच्ची श्रद्धा से बाबा को पुकारोगे, बाबा तत्क्षण उसको पूर्ण करेंगे। क्योंकि बाबा के 11 वचन में बाबा ने स्वयं कहा है, 11 वचन एक बार बोल दें, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले नन। बाबा ने स्वयं कहा है, जो मांगोगे वह मिलेगा। मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जो मांगोगे वह मिलेगा। बशर्ते होना क्या चाहिए, शर्त है सच्ची श्रद्धा और सबूरी। बाबा स्वयं कहते हैं कि मुझे जब आप पुकारोगे मैं आपके साथ हूं, बशर्ते बाबा की पूजा सच्ची भावना से साथ, किसी के लिए गलत कार्य के लिए नहीं करनी है। आपको मैं ये उपाय क्यों बता रहा हूं ये भी जानिए। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए, अगर आज आपके आसपास कहीं मंदिर है, साईं मंदिर, शिरडी अगर आप जा सकते हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास कोई भी साईं मंदिर है, वही फल मिलेगा जो बाबा का शिरडी में भी मिलेगा, वही फल यहाँ मिलेगा। क्योंकि बाबा सब जगह है, जहाँ जहाँ आप पुकारो वहीं बाबा हैं। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये उपाय आप करना चाह रहे हैं, और उपाय किस किस पर्पस से आप कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर, अगर आपके घर के कोई भी युवा बच्चे बच्चियां हैं, या आप स्वयं हैं, आपके नौकरी में, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, या आपके घर में किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, या आपके घर परिवार में कलह का वातावरण है, वृद्धि विकास रुक गया है, आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है, ऐसे सभी लोग कर सकते हैं। और जिनके कहीं मान लो जो युवा बच्चे बच्चियां जिनके कहीं पे संबंध प्यार चल रहे हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही, मतलब उनको शादी तक नहीं परिणित हो पा रहा है, वो संबंध केवल वहीं तक पहुंच के, और घर परिवार का कोई विरोध या चीज़ें, सामाजिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उन लोगों का कोई तरफ से थोड़ा सा मन में मुटाव चल रहा है, तो भी दूर होता है और उनका शादी तक संबंध आगे बढ़ता है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए आप सभी लोगों को, जिनके भी घरों में कोई दिक्कत है। करना क्या है, क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो आप जान लें। देखिए, इस उपाय को कोशिश करें कि आप मंदिर में करें, साईं मंदिर। और अगर नहीं साईं मंदिर आपके आसपास है, क्योंकि हर शहरों में छोटे छोटे जगहों पर तो साईं मंदिर है नहीं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। करना क्या है, क्या क्या लेना है, कैसे करना है ये बता दें। घर में भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, मंदिर में भी करेंगे तो ऐसे, जो हम बताने जा रहे हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले आप अगर मंदिर जा रहे हैं
तो मंदिर जाने के पहले आपको फूल की व्यवस्था, फूल की माले की व्यवस्था, फूल का माला, आप पीले फूल की माला ले लें। उसके बाद एक साईं चालीसा की बुक ले लेंगे। उसके बाद पीले मोतीचूर का लड्डू ले लेंगे, जितना आपका समर्थ हो उतना ले लें। पीला मोतीचूर का लड्डू अगर नहीं मिलता है तो मावे से बनी हुई मिठाई आपको ले लेना है, ये साईं बाबा को अति प्रिय था, तो ये आपको ले लेना है। उसके बाद आप मंदिर मान लीजिए पहुंच गए, नहा धो करके सच्ची श्रद्धा से, एकदम मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखें, हमेशा अपने आप को आत्मसमर्पित करके बाबा के सम्मुख खड़े होना है। वहां पहुंचिए मंदिर। आप पहुंचने के पहले सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए आप चढ़ें और मन में बाबा का नाम सुमिरन करते हुए, क्योंकि कलयुग में जो नौधा भक्ति है उसमें तीसरा जो पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो स्वयं लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु की भक्ति जो करता है इस कलयुग में, उनके नाम का जप करता है, सदैव उनका ध्यान करता है, वह सदैव अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो नौधा भक्ति के अंतर्गत ही गुरु की पूजा, और साईं कौन है? गुरु हैं। तो वहाँ क्या करना है? सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए चढ़े, बाबा की मूर्ति के सम्मुख पहुँचे। वहाँ जो पुजारी जी हैं उनको दीजिए माला, बोल दीजिए चढ़ा दें, बाबा के गले में पहना दें या वहाँ चढ़ा दें, या अगर आप स्वयं वहाँ मूर्ति तक जाते हैं स्वयं पहना दीजिए। अब आपको क्या करना है? पीले लड्डू की मिठाई या मावे से बनी मिठाई वहाँ बाबा के चरणों में चढ़वा दें। अब वहाँ पर मंदिर में बाबा के सम्मुख ही कहीं आसपास आप बैठ जाइए। बैठ करके साईं चालीसा का पाठ करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए। जो आपकी, जैसे दाम्पत्य जीवन का कष्ट अगर चल रहा है, आपके संबंधों में कोई दिक्कत चल रही है, कोई भी आपका शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, नौकरी में या व्यापार में दिक्कत चल रही है, कोई भी बाधा घर में चल रही है, तो सब वहाँ बोलिए कि प्रभु इससे हमको मुक्त करिए, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हमको सफल करिए, हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। बोल करके उसके बाद साईं चालीसा आपको आरंभ करना है। साईं चालीसा का एक पाठ और बाबा का 11 वचन 11 बार, 11 वचन 11 बार पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जो 11 वचन हमने बोला है वही 11 वचन वीडियो के बीच में हमने भी बोला, वही 11 वचन आपको 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़ने के बाद आप बाबा को वहाँ प्रणाम करिए, मस्तक जमीन पर लगाकर प्रणाम करिए, मतलब अपना सर जमीन में आप लगा दीजिए और प्रणाम करके बाबा के सम्मुख नतमस्तक होने के बाद उठ जाइए। उठ करके अब आप वहाँ से क्या करेंगे कि जो प्रसाद आपने चढ़वाया है वहाँ से आपको प्रसाद मिला भी होगा, कुछ जो पीला फल या जो भी आपने चढ़ाना चाहे वो चढ़ा करके वहाँ गरीब बैठे हों, जो मांगने वाले बैठे हों, जो लोग चाहते हों, उनको प्रसाद का वहाँ वितरण करिए। और वितरण करने के बाद कुछ प्रसाद घर लेकर आइए, स्वयं खाइए, अपने परिवार को वितरण करिए। हम आपको बता रहे हैं यह उपाय करने मात्र से हफ्ते भर के अंदर ही बाबा की कृपा आपको समझ में आ जाएगी कि आपका मनोकामना सिद्ध हो रहा है। अगर किन्हीं कारणों से कुछ विलंब हो रहा है तो फिर आप यही उपाय दोहराएंगे। जब तक आपकी मनोकामना सिद्ध ना हो जाए यह उपाय आप करते रहें हर गुरुवार। ये उपाय गुरुवार को ही करना, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका कोई समय भी नहीं फिक्स है कि गुरुवार को कितने बजे से कितने बजे, जब भी आप मंदिर जा सकें तभी कर सकते हैं। घर में अगर करते हैं तो सुबह टाइम ब्रह्म मुहूर्त में जग के 4 से 5:30 बजे के बीच में नहा धो करके आप कर सकते हैं। और यही करना है, वहाँ पुष्पों की माला बाबा को चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, घी का दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। घर में कर रहे हैं 1 लोटा जल रखिए, क्योंकि मंदिर में तो आदमी 1 लोटा जल लेके नहीं जा पाएगा। धूप बत्ती वहाँ मंदिर में कहीं दिया भी जलाने देते हैं कि कहीं कहीं नहीं जलाने देते हैं, तो वो नहीं, तो वहाँ पे हमने जो बताया वही ले जाना है। लेकिन घर में कर रहे हैं तो विधि विधान से, मतलब बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, घी का दीप जलाइए, नवेद अर्पित करिए, भोग और मिष्ठान
पीले पुष्पों की माला, रोली चंदन का तिलक लगाइए, स्वयं लगाइए। प्रसाद साईं चालीसा पढ़ने के बाद पूरे घर में प्रसाद वितरण करिए और गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी सच्ची श्रद्धा से एक प्रकार से वशीकरण, अगर आपका कोई पति पत्नी में विवाद चल रहा है तो वो भी आपको मानेंगे और जानेंगे। लेकिन इन सब उपायों को, साईं बाबा के किसी उपाय को किसी को बस में करने के लिए या किसी के अहित के लिए नहीं करना है। ये हम बार बार बोलते हैं, कई ब्लॉग में बता चुके हैं कि साईं बाबा का कोई भी उपाय किसी के अहित के लिए नहीं करना है, किसी के लिए गलत के लिए नहीं करना है, क्योंकि तब आपको कोई फल नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, ये मार्गशीर्ष का महीना जो चल रहा है, इस महीने में मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो तो यज्ञ याजन का महीना है, बहुत ही पवित्रतम महीना। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष ये सबसे पवित्रतम महीना माना जाता है। तो अगहन का यह महीना मार्गशीर्ष का, इसमें अगर कोई पूजा पाठ होता है उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लिखा हुआ है, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। माता पिता यज्ञ याजन हवन पूजन जब करते कराते हैं, नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, तो निश्चित रूप से उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, विकास करते हैं, घर परिवार तरक्की करता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप वहां आइए, हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आपके लिए यज्ञ याजन हवन होगा और आप कहीं भी विश्व के कोने कोने में हो, आपका कल्याण होगा। आज एक न्यूज और प्राप्त हुई है। यह न्यूज है बहुत ही दूरी से रहने वाले जो है कश्मीर के, और कश्मीर से उन्होंने हमसे बात किया था और उनके लिए हवन हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि उनके बेटी को जॉब नहीं मिल पा रहा था, उनको जॉब मिला है और परमात्मा की कृपा उन पर बनी है, बाबा की कृपा बनी है। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि परमात्मा आप सभी लोगों का कल्याण करे। ऐसे ही आप भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन, तो आपका भी होगा और निश्चित भी आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।